ये होता है एडिशन, ये होता है सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लाई ये होता है आपका, और इसे डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 3.7। तो अगर आप बड़ी उसमें जाते हैं ना लेवल में, जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होता है, तो वहां पे हम ऐसे नहीं करते, ज्यादातर हम उसे ये कर देते हैं ऐसे करके, या फिर इसे ऐसे कर दिया। तो ये होता है पूरा मल्टीप्लाई का सिस्टम। उसके बाद ये आपका डिवाइड ये वाला होता है, सभी को पता होगा। उसके बाद आपका माइनस हो गया, ये हो गया आपका प्लस। ये होता है पूरा बोर्ड मास, BODMAS। इसे रट लेना जो भी यहाँ पे हैं सभी लोग, ये 6, 7, 9, 8, 10, 20 सबके लिए बता रहा हूँ। तो इसमें क्या करोगे, जैसे कि कोई भी नंबर हो गया, ये आप लोगों के लिए भी काम नहीं आएगा, जो उसने बता रहा था ना आपको पॉलिनोमियल्स, तो उसमें भी यही काम आता है। तो इसी तरीके से ही पहले नोट करो आप सभी लोग क्या होते हैं। अब इसके एप्लीकेशन बता देता हूँ आप लोगों को। मान के चलो आपको एक क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से, जिसमें हो गया ये हो गया, ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। ये आपको दे दिया गया है कि इसे सॉल्व करना है, इसे कह दिया गया है कि सिंप्लीफाई करो इसे। सिंप्लीफाई करने के लिए दे दिया आपको, कहा कि इसे सिंप्लीफाई करके दिखाओ। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपको जाना ब्रैकेट, पहले करेंगे आप ब्रैकेट को, उसके बाद जाएंगे ऑप पे। ऑप मतलब कि होता नहीं है, ठीक है, बस हम लिखते हैं ताकि हम ये याद रहे, नहीं तो आप BD मास भूल जाएंगे, तो इसलिए कहते हैं बोर्ड मास। तो ये आप एक तरीके से गिन भी सकते हैं और नहीं भी गिन सकते हैं, तो इसका कोई रोल नहीं होता है ओ का। उसके बाद आता है डिवाइड। अगर डिवाइड दे रखा है तो आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई दे रखा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन दे रखा है तो एडिशन करेंगे, और सब्सट्रैक्शन दे रखा है तो सब्सट्रैक्शन करेंगे। इसमें ये आ गया आपका पहला। तो इसमें रूल्स के हिसाब से पहला है रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 2, 3, 4 और 5, ये पूरा रूल हो गया आपका। पहले क्या करेंगे, आपको ये ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहला आएगा ये वाला, जब ये वाला हो जाएगा तब आप ये वाला करेंगे, ये वाला। जब ये वाला हो जाएगा तब आप ये वाला करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप पहले ये वाला करेंगे। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये 7+5 दिखाई दे रहा है, ये दो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो 7+5 दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे भी तो पहले इसमें एडिशन होगा। आप ये नहीं कर सकते कि ये आपको दे रखा है और यहाँ पे माइनस दे रखा है, आपने सीधा माइनस कर दिया, जैसे कि ये कर दिया ये कर दिया, ऐसा नहीं करना कभी भी। पहले ये इसी रूल्स के हिसाब से जाना आप। पहले आ गया ब्रैकेट, आपने ब्रैकेट देखा, हाँ ब्रैकेट है ये वाला, कौन सा देखा आपने, ये वाला देखा, इसके अंदर ये वाला ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट है यहाँ पे, सभी को समझ आ रहा है ना। जहां भी आपको लगे कि नहीं समझ आ रहा बता देना एक बार। आपने ये वाला ब्रैकेट देखा, ये वाले ब्रैकेट देखे, पहले आपने ये वाला ब्रैकेट देख लिया। अब इसके बाद आप देखेंगे कि अब इसमें क्या करना है। इसमें हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो गिना ही नहीं जाता। डिवाइड हो रहा है इसमें कहीं, इस वाले पूरे ब्रैकेट में, मतलब कि ये वाला ब्रैकेट में ऐसे लिख देता हूं, ये है आपका ब्रैकेट जो मैंने यहां लिखा है। अब इसमें बताओ, ब्रैकेट हो गया, ये पहला वाला रूल हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसको इसके बाद करेंगे ओ तो हमारा आता नहीं, उसके बाद करेंगे डिवाइड। डिवाइड हो रहा है कहीं पे, यहाँ पे किसी भी नंबर पे डिवाइड हो रहा है आपका, नहीं हो रहा। उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे कहीं, हाँ हो रहा है, ये वाला नंबर। आपको बताया था कि मल्टीप्लाई ये नहीं होता है, इसके अलावा ये भी होता है। आप अगर डॉट लगा हुआ है तो डॉट को डेसिमल और मल्टीप्लाई दोनों गिना जाता है। उसके बाद अगर कोई ब्रैकेट लिखा गया है तो वो भी मल्टीप्लाई में ही होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। ये हो रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम
9 7 जा 9 7 जा, थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही। 63 मल्टीप्लाई हो गया आपका। अब इसके बाद इसमें देखो एडिशन हो रहा है, ब्रैकेट में हो रहा है एडिशन, तो इसको एडिशन करेंगे। अब आप 7 और प्लस 5 12। अब अगर आप ये देखेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हो गया आपका यहां तक। अब इसके बाद क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट। आ रहा है ना? आ रहा है। तो अब इससे आप माइनस करेंगे। ये आपका 7 हो गया और ये आपका 2 हो गया। आप हमेशा इसमें ध्यान रखेंगे कि प्लस और माइनस आता है, तो आप प्लस और माइनस लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, माइनस आ गया, ये आपका पूरा का पूरा ब्रैकेट सोल्व हो गया यहाँ पे। अब आप बताओ कि यहाँ पे किसी को डाउट है? यहाँ पे कहीं किसी नंबर पे, किसी ब्रैकेट पे, किसी मल्टीप्लाई पे? बताओ, तुम्हें लग रहा है? तुम्हारी शक्ल देख के बताओ। आपको इसके हिसाब से चलना है। मल्टीप्लाई दिखाई दिया आपको? अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई करना है इसमें हमें। आपने ये वाला ब्रैकेट ले रखा है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रखा है? प्लस। पहले आप इसे प्लस करेंगे तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे सीधा कर सकते हैं। अभी 9 7 जा 63, तो ये वाला हो गया। आपका क्या आया यहाँ पे? 7 प्लस आपके ये ब्रैकेट खत्म हो गए। अंदर वाले ये वाले जो ब्रैकेट थे ये खत्म हो चुके हैं। अब बचा ये वाला ब्रैकेट आपका, ये वाला तो बचा है, ये वाला है ना। तो अब ये यहाँ पे आ गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई नहीं है। अब इसमें अगर आप बोर्ड मास के हिसाब से चलेंगे तो पहले ब्रैकेट सोल्व करना होगा। ब्रैकेट सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला। उसके बाद डिवाइड है नहीं, मल्टीप्लाई दे रखा है, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 27 9 जा 9 7 जा 9 7 जा बताओ। हो गया 243। यहाँ माइनस दे रखा है तो माइनस आ जाएगा 240। अब इसके बाद क्या करेंगे? आप सीधा यहाँ पे सोल्व करते हुए माइनस लगा देंगे आगे, और 243 में से 7 माइनस कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 236। ये होता है बोर्ड मास आपका पूरा। ये मैंने सिर्फ आपको एक सबसे सिंपल बताया है। इसमें भी कई सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। इसमें क्या करते हैं? फ्रैक्शन डाल देते हैं। आपके अंदर ये डाल दिया, अगर इसके आगे अब ये और लग जाए 1/2। 1/2 क्या होता है? कोई बताएगा? यहाँ पे फ्रैक्शन होता है। इसका मतलब क्या होता है? आपका क्या होता है? क्या करते हैं? डिवाइड। तो अगर मान के चलो ये हो गया पूरा बोर्ड मास का तरीका। अब आगे लगा हुआ है आपके ये तो अब इसमें क्या करेंगे? आप डिवाइड कर देंगे इसे। और यह अगर यहाँ पे 3 लगाओ तो 3 से 4 से 5 से 6
180 किसी से भी। अब मान के चलो आपको एक नंबर बताता हूं, 1/0 क्या आंसर आएगा, कोई बताएगा? 1/0 है क्या चीज, कोई बताएगा यहाँ पे? 1 कैसे आएगा ये बताओगे? ये जो नंबर होता है ना बच्चों, इसका कोई आंसर नहीं आता है, इसे लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ये ना जीरो आएगा आपका इसमें, पता है, अगर आप जीरो भी, आप इसमें जीरो नहीं कह सकते। अगर आपको इसे कहना है तो इसमें आप कहेंगे इन्फिनिटी। या तो आप ये कहेंगे नॉट डिफाइंड, ये आप इसे डिफाइन ही नहीं कर सकते। अगर जीरो ऊपर होता तो जीरो हो ही जाता ऑटोमेटिकली, लेकिन अगर नीचे आ जाता है तो इस केस में हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। इसे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते कभी। किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो आ जाए तो उसे डिफाइन नहीं कर सकते हम, वो इन्फिनिटी में चला जाता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनगिनत, ब्रह्मांड के जितना, जितना बड़ा ब्रह्मांड है उतनी ही बड़ी डिजिट दे देगा वो। हंसने वाली बात नहीं है, सच्चाई यही है। ब्रह्मांड, हम पता है मैथ को हमेशा ब्रह्मांड से तुलना करते हैं उसकी, क्योंकि जितना बड़ा ब्रह्मांड है हमारा उतनी बड़ी संख्या देता है हमें ये, क्योंकि इसकी कोई